नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश कक्षा 10 के लिए। ठीक, प्रकाश जो फिजिक्स में पढ़ते हैं, साइंस का 8वां चैप्टर है, उसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है प्रकाश। आखिर प्रकाश होता क्या है? तो लिख लेते हैं इसको। प्रकाश एक ऊर्जा है, ऊर्जा है जिसके मदद से प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी मदद से हम विभिन्न वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक, विभिन्न वस्तुओं कहने के मतलब हम लोग जो भी देखते हैं वो क्या है, प्रकाश के हेल्प से देखते हैं। लेकिन हम लोग सभी वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं, कुछ विशेष प्रकार की वस्तुओं को देख पाते हैं। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल जिसका तरंग दैर्घ्य 1014 है एंगस्ट्रॉम में, उसको तो नहीं हम देख पाएंगे। लेकिन जिसका तरंग दैर्घ्य 4000 से 8000 के बीच रहता है, हम उसी प्रकाश को देख पाते हैं। ठीक, आप लोग सुने होंगे स्पेक्ट्रम में विबग्योर। हम इन्हीं प्रकाश को देख पाते हैं। ठीक, आपका जो वायलेट कलर रहता है उसका 4000 होता है, 3800 मतलब इसका 3800 रहता है, और रेड का 7800, लगभग 8000। ठीक, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके मदद से हम विभिन्न वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक, ये टॉपिक हो गया क्लियर तुम लोग का। अच्छा, आप लोग एक नाम सुने होंगे प्रकाश किरण का। प्रकाश किरण का। ठीक, प्रकाश किरण क्या होता है? प्रकाश माना जाता है एक सीधी रेखा में चलता है, इसमें हम लोग मानेंगे सीधी रेखा में चलता है। उसी के पथ को क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश किरण। यहाँ पे लिख देते हैं प्रकाश के पथ को क्या कहते हैं? किरण। प्रकाश किरण लिखो, किरण लिखो, सब एक ही है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं इसको इरेज कर दूंगा। ठीक, ओके। रुको। अच्छा, हमें कोई भी वस्तु कैसे दिखती है? जैसे प्रकाश आया, उस वस्तु पे क्या हुआ? उस वस्तु पे टकराया, फिर परावर्तित होकर हमारी आंखों में जाता है, जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं परावर्तित होकर। एक नया टर्म्स आया। अच्छा, प्रकाश कैसे परावर्तित होते हैं? उसका कुछ नियम है जिससे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए वो नियम हम लोग देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, देखो, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। ठीक, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, जिसमें से आप लोग पहला नियम सुने होंगे, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। क्या होता है एंगल आई, क्या होता है एंगल आर, उसको हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। ये मान लो कोई सरफेस है, ठीक। अच्छा, सरफेस के लंबवत क्या होती है? सरफेस के लंबवत क्या होती है? अभिलंब। माना कोई प्रकाश यहाँ से आ रही है, ठीक, ये सोर्स है आपका, ये सोर्स है, यहाँ से आ रही है, ऐसे कोई प्रकाश आई, सॉरी,
सीधा समझिएगा, ये सीधी रेखा है, ठीक। ये प्रकाश किरण आई है यहाँ पे आई, ये होता है आपका आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। अच्छा, जो प्रकाश आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक। अच्छा, जब प्रकाश आती है तो टकराए यहाँ पे परावर्तित होने के पश्चात किधर जाती है? उसके लिए परावर्तन के नियम आया था, तो वो नियम क्या कहता है? पहले इसको बना लेते हैं फिगर को, ठीक है। ये हो गया, प्रकाश इधर से आया, परावर्तित होने के पश्चात इधर लौट गया, ठीक। अच्छा, परावर्तित होने के पश्चात जो प्रकाश जाता है उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। अच्छा, ये क्या था हम लोग का? ये क्या था? अभिलंब, बताया था ना, अभिलंब, अभिलंब, ठीक। ये सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कोई भी सरफेस हो सकता है, तुम्हारा गोलीय भी हो सकता है, या फिर कोई भी सरफेस हो सकता है, वक्राकार, कुछ भी हो सकता है सरफेस में, लेकिन हमेशा क्या होगा? लंबवत होगा, अभिलंब। अच्छा, अभिलंब और आपतित किरण के बीच देखो एक एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है ना, इस एंगल को क्या कहते हैं? आपतन कोण, आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच देखो एक एंगल दिख रहा है, ये, इस एंगल को क्या कहते हैं? आर, परावर्तन कोण। ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। समझ में आ गया? आई क्या है? आपतन कोण, और आर है परावर्तन कोण, ठीक। जो परावर्तन का पहला नियम है वो कहता है एंगल आई और एंगल आर आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वही इसकी भी वैल्यू होगी, ठीक। ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री। 90 डिग्री वाला आप लोग समझेंगे बाद में। देखो दूसरा नियम क्या कहता है? अच्छा, दूसरा नियम क्यों आता है? जब पहला नियम कुछ बातें छूट जाती है पहला नियम में, उसके कारण दूसरा नियम आता है। तो इसमें भी पहले छूट गया था कुछ, जिसके लिए दूसरा नियम आया। दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब। ये कौन सा बिंदु है? आपतन बिंदु, इसी पे अभिलंब खींचा हुआ है ना। आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तल में होते हैं, ठीक। ये आपका आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। इससे मतलब इस तल के बाहर कोई नहीं जाएगा। अगर प्रकाश इस तल में आ रही है तो तुम्हारा अभिलंब भी इसी तल में होगा और परावर्तित किरण भी इसी तल में होगी। इस तल में कोई भी किरण नहीं होगा, ठीक। या फिर अभिलंब इसमें नहीं होगा, परावर्तित किरण इसमें नहीं होगी। कोई एक इसमें इस तल में आ रहा है तो दूसरा भी इसी तल में जाएगा, और आपका अभिलंब तीसरा भी इसी तल में होगा, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे किसी भी सरफेस पे अभिलंब कैसे बनाते हैं, ठीक। अच्छा, आप लोग बताइएगा, ये सरफेस है आपका, इस पे अभिलंब कैसे बनेगा बताइए। अभिलंब क्या होता है? सरफेस के साथ 90 डिग्री का क्या बनाता है? एंगल बनाता है, कोण बनाता है। इसका यहाँ पे अगर बनाना है, ये मान लो आपका आपतन बिंदु है, इस पे अभिलंब बनाना कैसे बनाएंगे? यहाँ से 90 डिग्री का एंगल खींच देंगे, यहाँ से देखो ऐसे, ये क्या हो गया? आपका अभिलंब हो गया। देखो ये 90 डिग्री दिख रहा है ना, ये क्या हो गया? आपका अभिलंब, अभिलंब, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं बोलूँ कि ये सरफेस है आपका, ये गोला है, ठीक, गोला का एक हिस्सा है,
इस पे अभिलंब बनाओ, इस पे अभिलंब बनाओ, यहाँ इस ये है आपका आप तक बिंदु। फिर कैसे बनाएंगे, अगर इसका इस गोले का जो हिस्सा है इसका अगर सेंटर यहाँ पे हो, इधर हो, इस पे कैसे बनेगा अभिलंब? देखो इस पे अभिलंब बनता है, यहाँ से पहले एक त्रिज्या ले लो, यहाँ पे ये क्या कहलाती है त्रिज्या, त्रिज्या के अलाउंग कर दो, कुछ मत कर, त्रिज्या से होकर ऐसे करा दो पास, ये क्या हो गया आपका अभिलंब। ये देखो इसे मत बनाना, ये काल्पनिक होती है ना, ऐसे कल्पना कर ली, ये क्या हो गया अभिलंब। अभिलंब में क्या होता है, काल्पनिक रेखा होती है, ठीक, ये हो गया आपका अभिलंब, ठीक है। ऐसा ही आप बना लेंगे अभिलंब, ठीक। गोला में अभिलंब सेंटर की तरफ होता है और त्रिज्या के अलावा होता है, ठीक। ये वीडियो काफ़ी स्लो है, इसलिए आप लोग 1.25 की स्पीड में देख सकते हैं, ठीक। अच्छा, मैं आप लोग के लिए कुछ होमवर्क दे देता हूँ। ये है ऐसा करा और एक ये सरफेस है, इस बिंदु पे अभिलंब बनाओ मुझे। अगर इसका सेंटर यहाँ पे है तो इसका सेंटर यहाँ पे है तो इसका सेंटर यहाँ पे है तो सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बनाओ अभिलंब। अभिलंब यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनाना, यहाँ पर भी बनाना, ए बी और सी पर अभिलंब बनाना है तुम लोग को, ठीक। अगर इसकी सेंटर यहाँ पे है तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक। ठीक है, फिर पढ़ाई करते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगा, इसके आगे का गोलीय दर्पण के ऊपर, ठीक।